फिर से एक नफरती बयान सामने आया है, फिर से एक भड़काऊ बयान सामने आया है और बीजेपी नेता संगीत सोम का यह बयान है। संगीत सोम वही है जो पहले भी मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन इस बार संगीत सोम ने मोहन भागवत के उस बयान की भी मर्यादा और लाज नहीं रखी कि जो मोहन भागवत ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया था आरएसएस के कार्यक्रम में। मोहन भागवत ने जनसंख्या को लेकर भी बयान दिया था और मुसलमानों को लेकर भी बयान दिया था, लेकिन अब आपको जो बयान मैं सुनाने जा रहा हूं वो बीजेपी नेता संगीत सोम का बयान है। और संगीत सोम ने मेरठ के खेड़ा गांव में यह बयान दिया गया है। इस बयान को बाकायदा सैकड़ों की संख्या में लोग सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे और इस बयान की सराहना कर रहे थे। इसी बीच संगीत यह भी कहते नजर आए कि यह बयान कोई भड़काऊ बयान नहीं है। कहा जाता है कि भड़काऊ बयान देता है, लेकिन यह एक हकीकत है। आपको बयान अगर मैं सुनाऊंगा उसके बाद आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिया जाता है, मुसलमानों के खिलाफ यह नफरत क्यों फैलाई जाती है। सबसे पहले आप संगीत सोम का यह बयान सुनिए। इस देश को इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना पड़ेगा और अगर नहीं रुके तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इसका स्थिति जरूरत फिर से बढ़ेगी। दोस्तों, हो सकता है बहुत से लोग कहते हैं भड़काऊ बात करता है, ये भड़काऊ बात नहीं, आज की सत्ता है साहब। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आतंक फैलता जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को कहा जा रहा है कि सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, उसके लिए राजपूत समाज को ही फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो न सर से धड़ अलग करने की कोई बात करेगा, न देश में आतंक की बात करेगा, न देश में आपस में भटका की बात करेगा। ये राजपूत समाज फिर से शस्त्र उठाएगा। तो सुना आपने, शस्त्र उठाने हैं, हथियार उठाने हैं मुसलमानों के खिलाफ, यह बात कही जा रही है बीजेपी नेता के जरिए। बीजेपी नेता अपने इस बयान में साफ साफ कहता नजर आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने हैं, उनके खिलाफ हथियार उठाने हैं जो सरतन से जुदा की बात करते हैं। जब आप हथियार उठा लेंगे और राजपूत समाज फिर से एक होकर हथियारों के जरिए सामने आएगा तो फिर कोई इस तरह की आवाज नहीं उठा पाएगा कि सरतन से जुदा करना है, सरधड़ से जुदा करना है। इस तरह के नारे कोई नहीं लगाएगा। आपको यह जरूर बता दूं कि इन नारों का कभी भी मुसलमानों ने किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया है और जो भी घटनाएं हुई हैं उसका खुलकर विरोध मुसलमानों ने किया है। अब आपको याद दिलाऊं कि 2 दिन पहले मोहन भागवत ने इसको लेकर बयान दिया था कि जो घटना हुई थी उस घटना में, उदयपुर की घटना में, मुसलमानों के तमाम लीडर्स ने, मुसलमानों के तमाम रहनुमाओं ने इसको गैर इस्लामी करार दिया था। ये लफ्ज मोहन भागवत ने, आरएसएस चीफ ने अपनी स्पीच में बोले हैं। तो अब बताइए कि लोग मोहन भागवत की बात मानेंगे या फिर संगीत सोम जैसे लोगों की बात मानेंगे। अब संगीत सोम अलग ही ढर्रे पर हैं। अब मोहन भागवत से अगर कोई ये पूछे कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत, आपके इस बयान के बाद क्या असर पड़ा, आपने 2 दिन पहले बयान दिया कि मुसलमानों ने इस तरह की घटनाओं की निंदा की है, लेकिन वहीं अब बीजेपी के नेता संगीत सोम इस बयान पर क्या कह रहे हैं, आपके बयान की पूरी तरह से खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपके बयान से बिल्कुल अलग हटकर चल रहे हैं। जनसंख्या की बात कर लीजिए। जनसंख्या एक विशेष वर्ग यानी मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है, ऐसा बीजेपी नेता संगीत सोम कह रहे हैं। मैं दोबारा सुनाना चाहता हूं आपको सिर्फ वो हिस्सा जिसमें जनसंख्या को लेकर कहा गया है। इस देश को इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना पड़ेगा और अगर नहीं रुके तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इसका स्थिति जरूरत फिर से बढ़ेगी। दोस्तों, हो सकता है बहुत से लोग कहते हैं भड़काऊ बात करता है, ये भड़काऊ बात नहीं, आज की सत्ता है साहब। तो सुना आपने, जनसंख्या को लेकर कहा गया है कि एक विशेष वर्ग यानी मुसलमानों के जरिए ज्यादा बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, देश को नुकसान पहुंच रहा है। मोहन भागवत ने क्या कहा था? मोहन भागवत ने कहा था कि जनसंख्या कम करना मात्र एक उपाय नहीं है और किसी एक की वजह से जनसंख्या बढ़ रही है यह भी हल नहीं है। जनसंख्या बढ़ कैसे रही है वो देखा जाएगा, लेकिन जनसंख्या एकदम से घटा देना, कम कर देना, उन देशों का मुकाबला हो जाएगा, उन देशों की तरह हाल हो जाएगा कि जिन देशों ने एक एक बच्चा पैदा करने के लिए कहा और उसके बाद जब एक लंबे समय बाद वो तमाम लोग बूढ़े हो गए तो उसके बाद देश ने अपनी नीति में तब्दीली लाई, बदलाव लाया।
तो अब सवाल यह है कि संगीत सोम जो कि भड़काऊ भाषण देने में माहिर हैं, अब वो हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। अब आप यह बताइए कि जब एक समुदाय को, हिंदू समुदाय को संगीत सोम जैसे लोग हथियार उठाने पर राजपूत समुदाय को मजबूर करेंगे, तो अब बताइए कि जब ये दोनों समुदाय मुसलमान और राजपूत आमने सामने आएंगे तो पुलिस किस पर लाठीचार्ज करे, पुलिस किस पर लठ बजाए? आप कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो में कि क्या इस भड़काऊ भाषण देने वाले संगीत सोम के खिलाफ कार्रवाई ना हो, और जब ये दोनों समुदाय आमने सामने आ जाएं तो इन दोनों पर लाठीचार्ज हो जाए। बिल्कुल ठीक है, स्थिति को नियंत्रण में करना चाहिए, लेकिन संगीत सोम जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले और नफरती और आतंकी एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? प्रशासन और पुलिस से यह भी सवाल लगातार बना रहता है। यह इतना बड़ा बयान जो संगीत सोम ने दिया है, हथियार उठाने की बात कही है, विशेष वर्ग को जनसंख्या का जिम्मेदार ठहराया है। अकेले संगीत सोम नहीं है इसमें कई और लोग भी हैं। इसमें साक्षी महाराज भी पहले कह चुके हैं, लेकिन संगीत सोम ने यह बिल्कुल ताजा बयान दिया है जो अभी मैंने आपको सुनवाया है। तो अब देखना होगा कि यह नफरती बयान देने के लिए संगीत सोम पर कौन कौन सी धाराएं लगती हैं। क्या यूएपीए की धारा संगीत सोम पर लगा दी जाएगी? क्या यूएपीए के तहत संगीत सोम पर कार्रवाई की जाएगी? इसका इंतजार कीजिएगा। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। इस देश को इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना पड़ेगा, और अगर नहीं रुके तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इस स्थिति जरूर फिर से पड़ेगी लोगों को। हो सकता है कुछ बहुत से लोग कहने लगे भड़काऊ बात करता है, ये भड़काऊ बात नहीं, आज की सत्ता है साहब। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आतंक फैलता जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को कहा जा रहा है कि सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, उसके लिए राजपूत समाज को ही फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो न सर से धड़ अलग करने की कोई बात करेगा, न देश में आतंक की बात करेगा, न देश में आपस में भटकाव की बात करेगा। ये राजपूत समाज फिर से शस्त्र उठाएगा। इस देश को इस तरीके से बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना पड़ेगा, और अगर नहीं रुके तो मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इस स्थिति जरूर फिर से पड़ेगी लोगों को। हो सकता है कुछ बहुत से लोग कहने लगे भड़काऊ बात करता है, ये भड़काऊ बात नहीं, आज की सत्ता है साहब। जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से आतंक फैलता जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से हर आदमी को कहा जा रहा है कि सर धड़ से अलग कर देंगे, सर कलम कर देंगे, उसके लिए राजपूत समाज को ही फिर से शस्त्र उठाना पड़ेगा। और जब राजपूत समाज शस्त्र उठाएगा तो न सर से धड़ अलग करने की कोई बात करेगा, न देश में आतंक की बात करेगा, न देश में आपस में भटकाव की बात करेगा। ये राजपूत समाज फिर से शस्त्र उठाएगा।